गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पीएन जंक्शन डायोड में धारिता के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। पीएन जंक्शन डायोड को आप सभी भली भांति समझ गए होंगे कि पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है। तो इसमें धारिता क्या कैसे उत्पन्न होती है, कैपेसिटेंस इफेक्ट कैसे आता है, कैपेसिटर की स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनते हैं कैपेसिटर जैसा। तो अपने को पता है कि पीएन जंक्शन डायोड में बेस जो अपन लेकर के चलते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन लेते हैं, उसके एक भाग में पी प्रकार के शुद्धि मिलाते हैं, दूसरे में एन प्रकार के शुद्धि मिलाते हैं। ये माना पी है, ये अपने पास एन है। तो इसके ऊपर जो अपने को क्षेत्र ये दिख रहा है, क्षेत्र जिसको अवक्षेप्रत कहते हैं, एक तरफ प्लस चार्ज उत्पन्न होता है, दूसरी तरफ माइनस चार्ज उत्पन्न होता है। इस प्लस माइनस अपन जो देख रहे हैं, माना कि दो प्लेटें टाइप अगर अपने पास बने, एक पे पॉजिटिव आवेश है, दूसरे पर नेगेटिव आवेश है और समांतर रूप से अपने पास रखी हुई है निश्चित डिस्टेंस के ऊपर, तो ये संधारित्र को व्यक्त करती है। इस कारण से पीएन जंक्शन डायोड में संधारित्र प्रभाव उत्पन्न होता है। संधारित्र की जो धारिता होती है आप सभी जानते हो, C=εA/D। इसके क्षेत्रफल में वेरिएशन करने के कारण से या अपन कहें डी में वेरिएशन से कैपेसिटेंस चेंज हो सकती है। C=Q/V होता है, आप सभी जानते हो, C=Q/V। V तो अपने पास जो पोटेंशियल उत्पन्न हुआ अपन कहें, आवेश Q के ऊपर डिपेंड करता है, दिस Q के ऊपर, कि आवेश का मान किस प्रकार से चेंज होता है। तो कैपेसिटेंस जो प्रभाव अपन देख रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड में, तो उस अवक्षेप्रत के अंदर जो डिप्लेशन लेयर कहते हैं, उसमें आवेश का वितरण किस प्रकार से रहता है, उस आवेश वितरण के साथ ही इसका जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करेगा, या अर्थात इसकी धारिता उस आवेश के ऊपर निर्भर करती है। अब आवेश का वितरण अपन कहें कि इस अवक्षेप्रत के अंदर दो प्रकार से हो सकता है, और आवेश वितरण के आधार पर इसके कैपेसिटेंस इफेक्ट को दो भागों में डिवाइड किया है। एक अपने पास है रैखिक परिवर्णित संधि, लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन। दूसरा है सहसा परिवर्तन युक्त संधि। संधि तो अपन इसलिए बोल रहे हैं कि पीएन जंक्शन डायोड के अंदर अपन कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं। लीनियरली ग्रेडेड यानी कि लीनियरली रूप से चेंज होता, क्या चेंज होता, आवेश का मान। एक अब्रप्ट जंक्शन, अचानक चेंज होना आवेश के मान में। तो दो किस प्रकार से चेंजेस होते हैं अवक्षेप्रत के अंदर आवेश, उसी के प्रभाव में अपन यहाँ पे अध्ययन करेंगे। आप ये तो समझ गए होंगे कि पीएन जंक्शन डायोड के अंदर कैपेसिटेंस इफेक्ट क्या होता है, यानी कि संधारित्र का इफेक्ट किस प्रकार से आता है। मैंने बताया कि आवेश का जो धारिता होती है संधारित्र की, वो आवेश के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है। इस कारण से अपने पास पीएन जंक्शन डायोड में दो प्रकार के कैपेसिटेंस इफेक्ट को अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक है लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन, रैखिक परिवर्णित संधि। दूसरा है सहसा परिवर्तन युक्त संधि, अब्रप्ट जंक्शन। पहले अपन लेते हैं रैखिक परिवर्णित संधि, लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन। लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन जो अपन कह रहे हैं, मैं जो डायग्राम से मैं आपको समझाऊं। पहला जो डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक तरफ अपने पास है घनत्व, आवेश घनत्व जो इम्प्योरिटीज अपन मिला रहे हैं। दूसरी तरफ अपन एक्स एक्सिस पे लेके चल रहे हैं, सिंपल कहें कि दूरी है। जो अवक्षेप्रत है, उस अवक्षेप्रत की चौड़ाई माना कि अपने पास d है। ये अपन मूल बिंदु 0 माना, ये -d/2, ये +d/2। टोटल जो डिस्टेंस इसके बीच की होगी अपने पास d है। लीनियरली रूप से चेंज होना, लीनियरली ग्रेडेड, रैखिक रूप से परिवर्तनता बनता। तो ये तो आपको मालूम है कि जनरली अपने पास सामान्यतः ये होता है, अब दूरी अपन मिलाते, एक तरफ Na है, दूसरी तरफ Nd है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज और डोनर इम्प्योरिटीज। तो पी प्रभार में अपन देखते हैं कि अपद्रव्य घनत्व जो अपने पास है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ से अपन चल रहे हैं, दिस इधर अपन जा रहे हैं तो इस तरफ से अपने पास है। इस प्रकार से अपने पास लीनियरली रूप से अपद्रव्य जो इम्प्योरिटीज है उसका मान चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग उसमें घनत्व का मान लीनियरली रूप से चेंज होता जाता है। पोटेंशियल जो अपने पास होता है, विभव
का जो डायग्राम अपन रख रहा है यहाँ पर इस प्रकार से है कि टोटल जो पोटेंशियल अपने पास देखें यहाँ पे V जो अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सटर्नल पोटेंशियल, V भी अपने पास है अवक्षयप्रद का पोटेंशियल। कुल जो विभव का मान जो परिवर्तित होगा V माइनस VB तक परिवर्तित होगा, क्योंकि धारिता जो अपने पास है C इज इक्वल टू क्या होती है, अभी मैंने जिक्र किया था, C इज इक्वल टू Q अपॉन V कि विभव क्या होगा और आवेश क्या होगा। आवेश के आधार पर दो भागों में बांटा, फिर उसका विभव अपन देखते हैं, इन दोनों में जो संबंध आएगा उस संबंध से अपन धारिता का मान ज्ञात करते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं आवेश घनत्व कि आवेश का मान लीनियरली रूप से किस प्रकार से चेंजेस है अवक्षयप्रद के अंदर, वो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। माइनस d/2 से प्लस d रैखिक रूप से इस प्रकार से चेंजेस है। तो ये अपनी लीनियरली ग्रेडेड जो अपन बोल रहे हैं रैखिक परिवर्तित संधि, वो इसी कारण से बोल रहे हैं कि आवेश का मान रैखिक रूप से इसमें परिवर्तित होता है अवक्षयप्रद के अंदर। अब जो आवेश का मान परिवर्तित होता है तो उसको अपन आवेश घनत्व क्या कहें, थोड़ा आवेश घनत्व अपन देख लेते हैं। आवेश घनत्व जो अपन देख रहे हैं अपन की रो इज इक्वल टू AX प्रोपोर्शनल ऑफ X होता है। तो A जो यहाँ पर है एक निश्चित रहता है, A इज इक्वल टू अपन मानते हैं E NA इम्प्योरिटीज प्लस ND, ये भी इम्प्योरिटीज है, A एक्सेप्टर D डोनर इम्प्योरिटीज अपॉन D जो डिस्टेंस है उसके मध्य। तो यहाँ जो आवेश घनत्व है रो इज इक्वल टू AX आता है, A का मान अपने पास दिस वैल्यू। अब इस प्रकार की प्रॉब्लम जो सोल्व करते हैं तो एक्चुअल में आपने जब पढ़ा होगा कि कौन सा समीकरण काम में अपन लें, पॉइजन इक्वेशन का नाम आपने सुना होगा। पॉइजन इक्वेशन जो अपने पास है वो इस प्रकार से है, डेल स्क्वायर VX अपॉन DX स्क्वायर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन रहता है। तो रो की जगह यहाँ पे अपन देखा AX आया, आप इक्वेशन देख रहे हैं पॉइजन इक्वेशन से। पॉइजन इक्वेशन अपन मानते हैं डेल स्क्वायर या सिंपल कहूँगा डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन, माइनस सिंबल आता है। तो रो की जगह तो अल्फा x आ गया, एप्सिलॉन अपने पास एज इट इज। ओके, पॉइजन इक्वेशन से फिर इसको अपन सोल्व करते हैं। सोल्व कर रहे हैं, अपना मेन उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य अपने पास है V का मान ज्ञात करना कि x के रेस्पेक्ट में V किस प्रकार से चेंज होता है। तो इसको अपन सोल्व करते हैं, बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। पहले समाकलन किया तो क्योंकि अपने पास निश्चित समाकलन नहीं है तो समाकलन नियतांक आ गया C1। इस C1 का जो मान अपन ज्ञात करते हैं बाउंड्री कंडीशन से ज्ञात करते हैं। बाउंड्री कंडीशन अपन लगाते हैं कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस d/2 पर dvx अपॉन dx इज इक्वल टू 0 कि इसकी अवक्षयप्रद के बाद पोटेंशियल का मान अपने पास कांस्टेंट होता चला जाता है, जैसे उपरोक्त डायग्राम से अपन ने देखा था। वो डायग्राम जो है अभी आपको दिखाते हैं, ये डायग्राम है। तो यहाँ जो बाउंड्री कंडीशन अपन लगा रहे हैं, ये बाउंड्री कंडीशन इसके ऊपर और इसके ऊपर, इसके यहाँ से आने के बाद कांस्टेंट, ये अपने पास क्या कांस्टेंट दिस वैल्यू अपने पास दिस वैल्यू। तो इसका मान जो कांस्टेंट होता है इसके आधार पर बाउंड्री कंडीशन अपन इसका मान रखें और सोल्व करें। तो C1 का मान अपने पास ये आया, C1 का मान अपन ने पुट कर दिया। पुट करने के बाद अपने को तो Vx का मान चाहिए, तो पुनः समाकलन करते हैं। समाकलन जब करेंगे पुनः तो अपने को प्राप्त होगा, वो अपने लिखा नहीं होगा, और फिर इसको अपन सोल्व करेंगे। यहाँ पे जब अपन समाकलन करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा Vx इज इक्वल टू माइनस A अपॉन 2 एप्सिलॉन x क्यूब अपॉन 3 प्लस A अपॉन 8 एप्सिलॉन d स्क्वायर x प्लस वो समाकलन नियतांक C2। अब अपन क्या करेंगे कि x देख रहे हैं पोटेंशियल x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अपने को मान चाहिए V माइनस VB का मान। V वहाँ पर बाह्य आरोपित बल है, तो इसका मान किसके बराबर होगा, वो इज इक्वल टू V d/2 माइनस V माइनस d/2। उस प्लेट
अवक्षय प्रत की जो अपन मोटाई मानते हैं, जिसका एक तरफ मान d/2 है, दूसरी तरफ -d/2 है, उन दोनों के मध्य अपने पास कितना पोटेंशियल है, उसके बराबर होना चाहिए v माइनस वी बी। तो इसकी वैल्यू ऊपर वाला जो समीकरण आया है, x में एक बार d/2 रखेंगे, सेकेंड बार -d/2 रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद अपने पास जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू अपने पास आएगी v माइनस वी बी इज इक्वल टू a/d³ अपॉन 12e अपशालें, सॉरी नोट ई, अपशालें। अब इससे अपने को क्या निकला, अब इससे अपने पास d का मान आ गया। सोल्व करेंगे तो इसको d आ जाएगा। d आने के बाद अपने को तो क्या चाहिए, वो संबंध चाहिए कि q कितना होगा। आवेश का मान ज्ञात अपन ज्ञात कर रहे हैं, c इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। इससे अपने पास d है, d अपने पास क्या है, अवक्षय प्रत की अपन की चौड़ाई अपने पास है। लेकिन डायग्राम में अपन देख रहे हैं कि अपने पास आवेश का मान कितना होगा। डायग्राम में कि जो अपन चित्र बना यहाँ पे देखिएगा, एक तरफ अपने पास आवेश घनत्व है। अब इसमें आपको दो ट्रिंगल दिख रहे होंगे, एक ट्रिंगल ये, एक ट्रिंगल ये। आवेश घनत्व का मैक्सिमम मान कितना जाता है कि रो इज इक्वल टू क्या होता है, ax, वो तो अपन देखा। x यहाँ पे देखें d/2, तो x की जगह सिंपल अपन क्या रख सकते हैं, d/2, यानी कि रो इज इक्वल टू कितना, a d/2। अब यहाँ कुल आवेश कितना होगा, q इज इक्वल टू जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, उस क्षेत्रफल के बराबर इस पर आवेश होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको मालूम है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है, d/2, ये d/2 है। ऊंचाई जो अपन निकाले इससे, यानी कि मल्टीपल ऑफ a d/2। इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करके d का जो मान आएगा, d का मान रखेंगे। मान रखने पर अपने को जो प्राप्त होता है वो आप देखिएगा क्या प्राप्त होगा। इसमें मान रखा, मान रखने पर अपने को मिलेगा, एक सेकेंड रुकिएगा, दिस वैल्यू मान रखा, जैसे q का मान निकाला, d आया ad² अपॉन 8। d का मान रखा, d का मान उपरोक्त समीकरण जो अभी निकाला था उससे रखने पर अपने को q इज इक्वल टू दिस वैल्यू मिली। अब ये q अपने पास v पे डिपेंड करता है, आप देख रहे हैं q v पे डिपेंड कर रहा है। c इज इक्वल टू क्या होता है, डेल q अपॉन v, यानी कि इस समीकरण का v के रेस्पेक्ट में अवकलन करें, v के रेस्पेक्ट में अवकलन करें। इसको v की जगह v माइनस बी अपन लेते हैं कि उस पर डिपेंड कर रहा है। करने के बाद अपने पास जो वैल्यू आई, वो वैल्यू अपने पास आई दिस वैल्यू a1/3 अपसाइलन 2/3 12 v माइनस वी बी की पावर 1/3। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं कि संधारित्र की धारा में किसी का मान अपन रखें तो अपन रख सकते हैं, या इसमें लास्ट में जो कंक्लूजन अपने पास निकलता है कि c इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू आएगी एकांक अवक्षय क्षेत्र के लिए, जिसमें a का मान अगर अपन 1 लें, a का मान अगर अपन 1 लें, तो यहाँ c इज इक्वल टू वैल्यू आई अपशालेन अपॉन d। अपशालेन अपने पास है, d का मान अपन देखें, जो मान निकाला था उससे अपन देखें तो अपशालेन अपॉन d आया। अर्थात c इज इक्वल टू अपशालेन d। a यहाँ पे जो आता है उसे का मान 1 मान लिया, दिस वैल्यू। तो ये अपने पास हुई लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन, जो कैपेसिटेंस इफेक्ट अपने पास है। अब अपन लेते हैं सेकंड, सहसा परिवर्तन युक्त संधि, अचानक चेंज होना। आवेश में जो अपने पास अवक्षय प्रत जो दिखाई दे रहा था, उस अवक्षय प्रत में अचानक आवेश का मान किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल व्यू से तो अपन कहते हैं कि लीनियरली चेंजेज है, लेकिन इसका मान आवश्यक अब्रप्ट जंक्शन में एक्सटर्नल एजेंसीज के द्वारा या इम्प्योरिटीज़ के द्वारा इसका मान अचानक चेंज किया जा सकता है, जैसा इस डायग्राम में अपन देख रहे हैं अशुद्धि मिला करके। अब मान लीजिए पी प्रभाग में जो भी अपन पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं, उस अवक्षय प्रत के नज़दीक इम्प्योरिटीज़ और ज़्यादा मिलाई जाए, यानी कि पी प्रभाग में अपन इम्प्योरिटीज़ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ज़्यादा मिलाते हैं और एन की तरफ नहीं मिलाएं, तो एक तरफ अपने पास अपन कहें कि पी का जो आवेश घनत्व तो कांस्टेंट जैसा दिखाई देगा और एन की तरफ अपने पास कुछ चेंज होता दिखाई देगा।
यानी कि अपन ये कहें कि जो पी अर्धचालक है उस अर्धचालक में अवक्षय परत के पास 0 से d/2 है, उसमें और इम्प्योरिटीज मिलाएं तो वहाँ पर आवेश का मान लगभग लीनियरली नहीं होकर के कांस्टेंट जैसा होगा और अचानक उस जीरो के ऊपर अपने को चेंज होता हुआ दिखाई देगा, जैसा अपन देख रहे हैं। इससे अवक्षय परत की मान जो अपन कहें बिल्कुल कम हो गया, 0 से d अपन मान के चले। सेकंड में अपन देखें, नीचे देख रहे हैं ये वैल्यू, यहाँ पे पी प्रभाग का एरिया जो अपने है ये यहाँ तक अपने पास अचानक चेंज हुआ ये वाला, क्योंकि पी इम्प्योरिटी जिसमें ज़्यादा मिला दी और एन में अपने पास एजिटी चल रहा है। तो यहाँ आवेश घनत्व तो अपने पास यहाँ पे बिल्कुल चेंज हुआ, यहाँ पे अपने पास कांस्टेंट वैल्यू दिखाई दे रही है। इसका पोटेंशियल तो अपन कहें वेरी अपने पास इस प्रकार से है जैसे आप देख रहे हैं, ये नहीं आकर के यहाँ बी आता, वी बी दिस वैल्यू। पोटेंशियल तो पहले जैसा दिखाई दे रहा अपने को। अब फिर इसको अपन सोल्व करें, लेकिन उससे पहले अपन देखें कि रो जो अपने पास आता है आवेश घनत्व उसका मान क्या होगा। रो इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा ई एन डी, क्योंकि पी प्रकार की तरफ तो अपन मान के चल रहे हैं, वहाँ पे कांस्टेंट जैसा हो गया। तो आवेश घनत्व जो अपने पास है यहाँ इस प्रकार से डोनर जो इम्प्योरिटीज हैं जो कि ऊपर अपन देख रहे हैं, थोड़ा ऊपर में लेके जाऊँ, डोनर इम्प्योरिटीज इसके ऊपर, तो रो का मान अपने पास है ई एन डी। तो वही पॉइसन इक्वेशन का यूज़ किया, d²Vx/dx = -2/e। इसको सोल्व करते हैं, बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं। अब x = 0 पर जो कंडीशंस लगाई उससे अपने पास Vx का मान दिया आया, ρx²/2ε। मैथमेटिकल है, आप सोल्व करके देखना। फिर v-vb यहाँ पे क्या होगा, vd-v0। पहले वाले में क्या था, v/2 - v-d/2। सोल्व करेंगे तो ρd²/2ε। डी का मान निकाल रहे हैं, डी का मान अपने पास ही आया, अवक्षय परत की मोटाई। फिर आवेश जो अपने पास है, कुल आवेश क्या होगा, रो अपन पहले मान चुके हैं आवेश घनत्व है, उसको एकांक जो अपन काट क्षेत्र लगाएं, एकांक काट क्षेत्र पर आवेश का मान रो डी, दिस वैल्यू। डी का मान यहाँ रखा, अपन C = dq/dv होता है, इसे मान निकाला, अपने पास है L/d। C = अगर एक का मान एकांक नहीं माने तो दिस वैल्यू। तो C = तो अपने को मालूम है, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड आता है, इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपन प्राप्त करते हैं कैपेसिटेंस इफेक्ट। ये C = दिस वैल्यू दोनों में लास्ट में अपन देखा, कंक्लूजन में अपन देखा, दोनों में C = क्या आता है, εA/d। फेराड है तो पिको फेराड जिसका मात्रक होता है वो है εA/d। और εA/d क्या है, धारिता। दोनों केसेस में धारिता का मान निकालते हैं, धारिता का मान अपने पास सेम कैपेसिटर से आता है, तो ये अपने पास क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड का कैपेसिटेंस इफेक्ट। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बुक्स से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।